एक दिन की बात है। चंपा अपनी बहू तन्वी से कहती है, तन्वी बहू, जाओ, जाकर मेरे कमरे की अलमारी साफ करो और उसके बाद स्टोर रूम की भी सफाई कर दो। बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। ठीक है माँ जी। और हाँ, कल जल्दी उठकर भोग भी बनाना है। कल मंगलवार है ना, और मंगलवार के दिन मैं सुबह जल्दी पूजा करती हूँ और साथ ही मेरा व्रत भी रहता है। इसीलिए मेरे लिए साबूदाना खिचड़ी बना देना। ठीक है माँ जी। कितना काम कराती है ये तो बिल्कुल हिटलर सास की तरह है। कितने ऑर्डर्स देती है। मोटी भैंस कहीं की। अगले दिन जब तन्वी रसोई में भोग बनाने आती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है। क्या हुआ तन्वी बहू, तूने अपना हाथ पेट पर अभी क्यों लगाया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, वो मेरे पीरियड्स आए हैं ना, इसीलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? तुझे महीना आया है और तू यहाँ रसोई में खड़ी है और ऊपर से लड्डू गोपाल का भोग बना रही है। उसमें क्या हुआ माँ जी? पीरियड्स के आने से थोड़ी ना कुछ होता है। अरे बाप रे बहू, तुझे कोई लाज शर्म है या नहीं? कितने जोर जोर से बोल रही है। कहीं कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? तू दूर रहे मुझसे, दूर रहे। और अब तू रसोई घर से बाहर रहेगी। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तन्वी रसोई में से बाहर निकल आती है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या हुआ है? अरे, एक औरत को जब महीना आता है तब वो अपवित्र रहती है। इसीलिए तेरे जब तक 4 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक तू अपने कमरे में ही रहेगी। क्या? हाँ, बाहर किसी भी चीज को नहीं छुएगी, ना ही किसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तेरा खाना पीना सब मैं रख दूंगी दरवाजे पर और वीरेन हॉल में सो जाएगा, लेकिन तू अपने कमरे में ही बंद रहना। ठीक है माँ जी। फिर चंपा पूरे घर में और रसोई में गंगा जल छिड़क देती है और तन्वी अब अपने कमरे में ही रहने लगती है। पहले दिन तो उसे काफी बोर होता है। ओफो, ये कहाँ फंस गई मैं? अब मैं इन 4 दीवारों के बीच क्या करूंगी? पहले तो उसे बहुत बोर होता है, पर बाद में वो मूवीज देख लेती है और फोन पर बातें करके फुल टाइम पास करती है। चलो, ये भी सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीरियड्स आने से मुझे इतने फायदे मिलेंगे, इतना आराम कर पाऊंगी मैं। फिर अगले दिन सास तन्वी को दरवाजे से बाहर बोलती है, बहू, तुझे जो चाहिए वो मुझे बता दे। जो खाने का मन कर रहा है वो मैं तुझे बना कर दूंगी। बेझिझक होकर बोल, ठीक है? थैंक्स माँ जी। फिलहाल तो ऐसा कुछ खाने का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से मुझे मोमोज खाने का मन है। वीरेन बता रहा था कि आप तो एकदम फर्स्ट क्लास मोमोज बनाती हो, तो आप मुझे मोमोज बना कर दे दो। ठीक है बहू, चलेगा। और हाँ माँ जी, उसके साथ साथ चॉकलेट्स और वाटरमेलन जूस भी देना। वो क्या है ना, इस हालत में ठंडी ठंडी चीजें ही खाई जाती है। ठीक है बहू। तन्वी मौके का फायदा उठाकर अपनी सास से सारे मनपसंद पदार्थ बनवा कर लेती है और जब वो अपने सामने सारी फेवरेट्स फूड आइटम देखती है, तभी ओ माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? इतनी सेवा मेरी पहले किसी ने नहीं की। इससे ज्यादा खुश तो मैं कभी थी भी नहीं। वाओ, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सब बेस्ट है। ऐसा ही रहा तो मुझे हर दिन पीरियड्स आने चाहिए। तन्वी पीरियड्स होने के पूरे मजे लेती है और भरपूर आराम करती है। अगले महीने घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। बहू, कल हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं और वो लगभग 2 से 3 दिन रुकेंगे। इसीलिए तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी। गद्दे चादर सब धोने होंगे और साथ ही कल के खाने की आधी तैयारी आज ही करनी होगी। कल से तो बहुत काम बढ़ने वाला है। क्या? ठीक है माँ जी,
मैं कर दूंगी सारे काम। तन्वी को बहुत गुस्सा आता है। इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते मेरी तो टाइट फिश हो जाएगी। नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली। आइडिया, मेरे इस महीने के पीरियड्स अगले हफ्ते आने वाले हैं और अगले हफ्ते तो मैं मायके में रहूंगी। माँ जी को कह देती हूँ कि मेरे पीरियड्स आए हैं, जिसके चलते मुझे आराम मिलेगा। फिर अगले दिन मेहमानों के आने के पहले तन्वी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हैं? अरे पागल लड़की, ये तू क्या कह रही है? तेरे हाथ पाँव में क्या मेहंदी लगी हुई है क्या? काम क्यों नहीं करेगी तू? नहीं, वो बात नहीं है माँ जी, दरअसल मेरे पीरियड्स आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन बहू, इस बार तो तेरा बड़ी जल्दी ही महीना आ गया। हाँ माँ जी, वो दरअसल इस महीने मेरा कुछ ज्यादा ही काम हो गया, इसीलिए उस सब की थकावट के कारण जल्दी आ गई मेरी पीरियड्स। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तू जा, अपने कमरे में जाकर बैठ, मैं देख लूंगी सब। जी माँ जी। ये डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए। वाव, माँ जी को उल्लू बनाना तो कितना आसान है। इस तरह तन्वी अपनी सास को झूठ बोलकर आराम फरमाती है। मेहमान 2 दिन रुककर चले जाते हैं और बहू के चौथे दिन, बहू चल, जल्दी से उठकर अपने सर पर पानी डालकर बाहर आ। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आज तो मेरा दूसरा दिन है ना। बन जा उल्लू। क्या? अरे तेरे दिमाग में क्या जंग लग गया है क्या? अरे मेहमान आकर 2 दिन रुक कर भी गए और तू कब से 2 दिन ही बोले जा रही है। आज तेरा चौथा दिन है, चुपचाप सर धोकर बाहर आ जा। ओफो, मैं तो 1 नंबर की भुलक्कड़ हो गई हूँ। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। नालायक कही की, इस बार उल्लू नहीं बनी, शायद मेरी ही नजर लग गई है। फिर एक दिन तन्वी अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। वाह यार तन्वी, तेरे तो मजे ही है। काश मेरे ससुराल वाले भी तेरे जैसे होते, लेकिन मुझे तो यहाँ पर पीरियड्स में भी काम करना पड़ता है। अब हर कोई मेरी तरह लकी थोड़ी ना हो सकता है डार्लिंग। मैं तो झूठे पीरियड्स के बहाने देकर अपनी सास को खूब उल्लू बनाती हूँ। कभी कभी तो वो मेरा झूठ पकड़ भी लेती है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके मामला हैंडल कर लेती हूँ, वरना ऐसे तो महीने में पूरे 15 दिन मेरे पीरियड्स ही चल रहे होते हैं। बाप रे। तन्वी की सारी बातें दरवाजे के पास से गुजर रही चंपा सुन लेती है और वो हैरान रह जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो रुक बहू, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाती हूँ कि तू ये झूठे पीरियड्स का नाटक ही भूल जाएगी। अगले दिन, अच्छा तन्वी बहू, जाकर छत की सफाई कर। बारिश के कारण छत बहुत खराब हो गई है। रगड़ रगड़ के टाइल्स को साफ करना। अरे माँ जी, आप भूल गई क्या? मेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये सब कहाँ चलता है? अरे उसमें कुछ नहीं होता बहू, सिर्फ मंदिर के परिसर से, घर वालों से और कपड़ों से दूर रहना है तुझे। बाकी छत तो बाहरी हिस्सा है ना, वो साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माँ जी, कर देती हूँ। हाँ बहू। तन्वी को लगातार 4 से 5 घंटों तक छत की सफाई करनी पड़ती है और वो बहुत थक जाती है। उसके बाद, माँ जी मुझे 1 कप चाय पिला दो, सफाई करके मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं बहू, तुझे महीना आया है, ऐसे में तू गरम चाय मत पी, चाय से तेरे पेट में गर्मी पड़ेगी। लेकिन माँ जी। तू रुक जा, मैं अपनी लाडली दुलारी बहू के लिए कड़वे कड़वे नीम का जूस बनाकर लाती हूँ। उससे तेरा पेट और तेरी सेहत एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। क्या?
नीम का जूस। फिर चंपा नीम का जूस बनाती है और तन्वी को ना चाहते हुए भी वो नीम का कड़वा जूस पीना ही पड़ता है। कैसे बना है बहू? अच्छा बना है। चलो ठीक है। वैसे बहू, आज तेरा दूसरा दिन है ना? हाँ माँ जी। फिर ठीक है, क्योंकि ढेर सारे काम पड़े हैं। वो काम तो तीसरे और चौथे दिन में आराम से कर सकती है। क्या? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन बोलना बंद कर दे बहू। मैं जानती हूँ तू बहुत स्ट्रांग है। तूने ही कहा था ना उस दिन कि तुझे पीरियड्स में कोई तकलीफ नहीं होती, तो तय रहा। कल सुबह जल्दी उठकर सारे पौधों को पानी डालना, लेकिन तुलसी जी के पौधे से दूर रहना, और साथ ही सारी रजाइयां भी धो देना। और भी लंबी लिस्ट है कामों की। ये सारे काम होने के बाद मैं तुझे बताऊंगी। चंपा जानबूझकर तन्वी से ढेर सारा काम कराती है और उसे खूब थकाती है। फिर कुछ दिनों बाद तन्वी प्रेग्नेंट हो जाती है और तभी वह सोचती है, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और माँ जी चाहकर भी मुझे कोई काम नहीं बता सकती। अब मैं पीरियड्स का नाटक फिर से शुरू कर सकती हूँ। फिर एक दिन तन्वी चंपा से कहती है कि उसके पीरियड्स आए हैं। क्या? तन्वी बहू, अरे ये तो क्या कह रही है? तुझे पीरियड्स आए हैं, वो भी गर्भवती रहकर? बहू, अगर तुझे पीरियड्स आए हैं तो ये बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स आते ही नहीं। हम एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। ओह नहीं माँ जी, मैं दिखा दूंगी डॉक्टर को। शायद हो सकता है कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो। अरे नहीं नहीं, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं माँ जी, रहने दो। ओह शिट, इस बार तो मैंने ज्यादा ही कर दिया। आज के बाद मैं कभी झूठा नाटक नहीं करूंगी। इस तरह उस दिन बुरी फंसने के बाद तन्वी फिर कभी झूठे पीरियड्स के नाटक नहीं करती और सच्चाई के साथ रहने लगती है। स्वर्णा की बेटी राशि एक नंबर की आलसी होती है। वो दिन रात बस आराम ही करती रहती है। राशि बेटा, जरा दाल चावल बना दे। आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तुझे तो बचपन से सब आता है ना। जा, आज अपनी बूढ़ी माँ की मदद कर दे। ओ कम ऑन माँ, आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो। और हाँ, अब मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ। मुझसे भी खड़ा नहीं रहा जाएगा। पता चला मैं खाना बनाते बनाते ही सो गई। अरे नालायक लड़की, तुझे तो बस बहानेबाजी ही करने आता है और कुछ नहीं। ना जाने ये आलसी लड़की कब सुधरेगी। शादी के बाद क्या करेगी? तब तो तुझे दिन रात ससुराल की रसोई में खड़ा रहना ही पड़ेगा। माँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं दिन रात रसोई में खड़े रहकर सबके लिए खाना बनाऊं। मैं तो ऐसा ससुराल देखूंगी जहाँ पर मुझे खाना ही न बनाना पड़े। बढ़िया ही अपना ससुराल चुनने वाली। देखना माँ, मैं एक अमीर आदमी से शादी करूंगी और उसके अमीर घर में जाऊंगी, तो वहां पर तो नौकर चाकर होंगे ही ना। और नौकरों के होते हुए घर की बहू काम कैसे करेगी? तब तो मुझे रसोई से और बाकी के सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी। अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे और जाकर दाल चावल बना, वरना तेरी बहुत पिटाई करूंगी। आलसी राशि अपनी माँ की बातें नहीं सुनती और कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में कंबल ओढ़कर सो जाती है। राशि की बहुत इच्छा होती है कि वो एक अमीर ससुराल में जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। बीतते वक्त के साथ साथ राशि को एक मिडिल क्लास लड़के से प्यार होता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। ये सोहम के चक्कर में तो मैं एक मिडिल क्लास ससुराल में आ गई, लेकिन अब बस सोहम मेरा साथ दे दे और अपनी माँ से कहकर एक काम वाली बाई लगा दे। क्या? एक काम वाली बाई? अरे हमारे खानदान की बहुएं अपना काम खुद करती है, कोई काम वाली धाम वाली नहीं आती। ओ बहू रानी, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस घर का सारा काम आपको ही करना है, समझी आप?
लेकिन सोहम, वो सोहम गया तेल लेने। इस घर की मुखिया मैं हूँ, यानी तुम्हारी सास। राशि अब बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे ना चाहते हुए भी रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक तरकीब सूझती है। आइडिया! मैं सुबह ही सारा खाना बनाकर रख दूंगी, फिर शाम को जब वो खाना बच जाएगा तब मैं सबको वही खाना दे दूंगी। इससे मेरा काम भी बच जाएगा। फिर शाम को राशि सुबह का ही खाना गरम करके उन दोनों को परोसती है। अरे बहू, ये क्या? ये तो सुबह का ही खाना है। हाँ माँ जी, वो दरअसल सुबह का खाना बहुत बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे वेस्ट करने से अच्छा तो इसे खा लेते हैं। इसे गरम करके खा लेते हैं। और माँ जी, आज के जमाने में राशन कितना महंगा हो गया है और बेचारा सोहम भी कितना मेहनत करता है, इसीलिए। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही समझदार है। अच्छी बात है बहू, ऐसे ही अन्न का सम्मान किया कर, क्योंकि अन्न का अनादर करना एक बहुत बड़ा पाप है। हाँ राशि मन ही मन में हंसती है। अरे बेवकूफो, ये खाना तो मैंने जानबूझकर ज्यादा बनाया था ताकि खाना बच सके और मेरा काम आसान हो जाए। चलो, इस चाल के बहाने माँ जी ने मेरी तारीफ ही कर दी। वाह राशि वाह। अब राशि ऐसे ही रोजाना सुबह नाश्ते के बाद दिन में एक बार में ही ढेर सारा खाना बना देती है और उसे ही शाम को गरम करके घर वालों को देती है। पेट भर के खाओ सोहम, आजकल तो तुम कुछ खाते ही नहीं। पिछले 4 दिनों से रोजाना बस एक ही टाइम का खाना बन रहा है। ऐसे कैसे? तुम्हारे आने से पहले तो माँ रोजाना 2 बार खाना बनाती थी। पता नहीं सोहम, वो मैं सुबह नाश्ते के बाद खाना बनाती हूँ ना, तो शायद जल्दी जल्दी में ज्यादा बन जाता है। लेकिन राशि बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आने के बाद से खाना कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बन रहा है। हाँ माँ जी, वो मैं ध्यान देने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राशि अपना काम बचाने के लिए एक ही टाइम पर खाना बनाती है। राशि बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें चावल, दाल और सब्जी की मात्रा समझा दूंगी। शायद तुम्हें ठीक से मात्रा पता नहीं, इसीलिए तुमसे खाना ज्यादा बन रहा है। ठीक है माँ जी, चलेगा। राशि की चाल अब उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। अगले दिन पल्लवी उसे हर एक पदार्थ को बनाने की सही मात्रा समझा देती है और उसके बाद राशि को ना चाहते हुए भी दिन में 2 बार खाना बनाना पड़ता है। पल्लवी को अपनी आलसी बहू की ये आदत समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे जानबूझकर तंग करने की कोशिश करती है। तुझे क्या लगा बहू, तेरी सास पागल है? अरे ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं हुए मेरे। अरे ओ राशि बहू, मेरे लिए अदरक के साथ साथ गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकोड़े भी तल देना। आज तो मेरा पकोड़े खाने का बहुत ही मन कर रहा है। ठीक है माँ जी। इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। भगवान करे इन पकोड़ों को खाकर इन्हें ऐसा बवासीर हो कि ये हमेशा हमेशा के लिए बेड पर ही पड़ी रहे। राशि को अब दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन 2 से 3 दिनों बाद उसके खुरापाती दिमाग में एक फिर से आइडिया आता है। माँ जी तो वैसे भी सुबह का नाश्ता करने के बाद दोपहर तक मंदिर में ही रहती है। कल से माँ जी जब मंदिर जाया करेगी तब मैं ढेर सारा खाना बना दूंगी और वही खाना 3 से 4 दिनों बाद इस्तेमाल करूंगी। अपनी इस चाल को अंजाम देने के लिए राशि चुपके से जाकर एक मिनी फ्रिज लाती है और उसे अपने कमरे में छुपा कर रखती है। आज तो मैंने आलू मटर की सब्जी, रोटियां, दाल मखनी और चावल बनाए हैं। इन सबको अब मैं इस फ्रिज में रख देती हूँ और यही सेम खाना 4 दिनों के बाद सबको वापस खिलाऊंगी। वाह राशि, तेरा क्या कहना। राशि खुद को ही शाबाशी देती है। अब वो हर 4 दिन के बाद अपने सास और पति को फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना देती है
और वो बेचारे उस खाने को बिना कुछ कहे खा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे पल्लवी को राशि पर शक होने लगता है। राशि बहू, तुम हर 4 दिनों बाद सेम ही खाना बना रही हो, आखिर माजरा क्या है? और हर 4 दिन के बाद खाने की टेस्ट भी बदल जाती है, अजीब सा ही लगता है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये रोटियां भी काफी कड़क लग रही है और दाल भी गाढ़ी हो चुकी है। हाँ, वो आज शाम को जल्दी खाना बना दिया ना, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है। और माँ जी, मैं अब अपने काम को मैनेज करने के लिए 4 दिन पहले ही सारा शेड्यूल फिक्स कर लेती हूँ, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और आपको तो पता ही है ना माँ जी कि आज खाने में क्या बनाएं, ये सोचने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? पल्लवी ठीक है तो बोल देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अब राशि पर नजर रखने लगती है और एक दिन वो मंदिर जाती ही नहीं, और तभी वो राशि को फ्रिज में खाना रखते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है और वो सारा माजरा समझ जाती है। तो ये है वो सच जो तुम मुझसे और सोहम से छुपा रही है। 4 दिन पहले ही ढेर सारा खाना बना देती है और इस खुफिया फ्रिज में छुपा कर फिर 4 दिनों बाद वही पुराना खाना हमें खिलाती है, ताकि तुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। नहीं माँ जी, वैसी बात नहीं है, वो तो मैं। चुप हो जा, तेरी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए कोई झूठी सफाई मत दे, वरना एक खींच कर दूंगी। एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तब उसे वहां चूल्हा चौका करना ही पड़ता है, क्योंकि वही एक सुहागन का परम धर्म होता है। इसीलिए उससे पहले रसोई की रस्म कराई जाती है। जी माँ जी, मैं समझती हूँ। अरे क्या खाक समझती है तू? अगर समझती तो ये सारा कांड करती ही नहीं। इससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो सुबह और शाम का नाश्ता और दोपहर और रात का खाना अलग से बनाना पड़ेगा। अगर तुझसे ये सब नहीं होने वाला तो दफा हो जा मेरे घर से। नहीं माँ जी, मैं सोहम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सारे काम करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन अब मैं आपको वचन देती हूँ, अपना आलस छोड़कर मैं आज से और अभी से सारा ताजा खाना बनाऊंगी और एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। राशि की सास उसे माफ कर देती और उस दिन के बाद से राशि रोजाना ताजा खाना बनाती है